एक तरफ रणदीप सुरजेवाला सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मोर्चा संभाला है। अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके उनको पकड़ेंगे। जहां जहां खान का एरिया है, माइंस के एरिया का, हम उसके पास माइंस डिपार्टमेंट की चौकी बनाएंगे। उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, उनको श्रद्धांजलि भी अपने ओर से हमने दी है और घोषणा की है कि उनके परिवार को एक किसी भी नौकरी करने लायक जो भी कोई सदस्य होगा उसको नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार की ओर से अथवा HDFC बैंक की ओर से अथवा पुलिस की सहायता की ओर से सबकी ओर से मिला करके 1 करोड़ रुपए की राशि का उनको सहायता करने का निर्णय हमने लिया। हरियाणा में माइनिंग माफिया का गठजोड़ सीधे सीधे भाजपा जजपा सरकार से है। यमुनानगर में यमुना पर अवैध पुल बार बार बनाकर यमुना के सैंड का, खनिजों की माइनिंग का मामला हो, जिस पर पिछले 8 साल से सरकार ने आंख मूंद रखी है, भिवानी में, डाडम में इल्लीगल माइंस का मामला हो और अब नूह में एक DSP की दर्दनाक हत्या माइनिंग माफिया के बदमाशों, गुंडों और कातिलों द्वारा की गई हो। खट्टर सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सीधे सीधे सरकार में बैठे सफेद पोशों अधिकारियों का गठजोड़ हरियाणा के माइनिंग माफिया से है। तो तीखे आरोप जो हैं वो रणदीप सुरजेवाला सरकार पर लगा रहे थे। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आपने वो ट्रक दिखाया जिसके जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अब फिलहाल आप नूह में हैं, तो जरा बताइए कि वहां से क्या अपडेट है, क्योंकि इस ट्रक के मालिक के बारे में कोई खोज खबर अब तक नहीं लग पाई है। ऐसी जानकारियां सामने आई और ये पता लग रहा है कि पुलिस वालों के पसीने छूट रहे हैं इस ट्रक वाले के बारे में जानने के। इनके माई बाप कौन थे, कौन आका था, किसके लिए ये खनन का काम कर रहे थे, क्या जानकारियां निकल कर आ रही है वहां से? देखिए, इन सबको लेकर के जो नूह का मिनी सेक्रेटेरिएट है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं शुभांकर, यहां पर एक बैठक चल रही है वरिष्ठ अधिकारियों की, क्योंकि कल जब ये हादसा हुआ, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद 11:30 बजे की ये बात है और शाम तक तकरीबन 6 बजे के आसपास हरियाणा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, इकरार। हालांकि उसके बाद इसमें पुलिस को आगे कोई और सफलता नहीं मिल सकी है। और इसके अलावा जो ट्रक जो जब्त किया, जो डंफर था, लेकिन जो मित्र जिसकी पहचान हो चुकी है, जो पंचगांव का रहने वाला है और जिसका घर इक्कर के घर से महज चंद कदमों की दूरी पर है, उसके बारे में पुलिस को अभी कोई पता नहीं है। इसके अलावा जैसा कि FIR में दर्ज है शुभांकर, की ट्रक के अंदर 3 से 4 लोग डंफर में आगे की तरफ बैठे हुए थे, तो उनमें से मित्र और इक्कर के अलावा बाकी 1 या 2 लोग जो थे वो कौन लोग थे, उनकी पहचान करनी बाकी है। तो अभी इस मामले में हरियाणा पुलिस को काफी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मित्र है वो और इसके अलावा 2 और लोग कम से कम जो है वो फरार हैं। इसके बाद ये पूरा जो नेटवर्क था, ये किस तरीके से चल रहा था, क्या ये ऑर्गेनाइज वे में पूरा काम हो रहा था? अगर ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा था तो कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में, क्योंकि जहां पर शुभांकर इस हत्या को अंजाम दिया गया, जहां से वो ट्रक उतने पत्थर भर के ले जा रहा था, अगर कहीं भी हाईवे पे वो निकलेगा तो जाहिर तौर पर बैरिकेड है, उसे पुलिस का सामना कुछ देर बाद करना ही पड़ेगा। तो उसके नंबर प्लेट आप देख लीजिए, पीछे के दोनों जो नंबर प्लेट है वहां तख्तियां सफेद रंग की लटकी हुई है और आगे का नंबर जो है वो आधा है। तो ऐसी परिस्थिति में सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके के डंपर कैसे सड़क पे दौड़ते हैं। अभी पूरा तावड़ू बाजार बंद है, वहां के लोगों ने, आम लोगों ने, व्यापारियों ने आज एक जुलूस निकाला और SDM को ज्ञापन दिया। जब हमने उनसे बात की, उनका कहना था कि रात के वक्त 2 बजे से 5 बजे के बीच में डंपर बेलगाम दौड़ते हैं, जिससे उनको डर लगता है। तो ये डंपर दौड़ने कब रुकेंगे? ठीक है हिमांशु, ज्ञापन लेकर लोग पहुंचे। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं जो है, एक तरफ बैठकों का दौर है, उधर गृह मंत्री इस पर एक्टिव हो गए। अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनवाते हैं। अनिल विज ने इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दी हैं, उसको हम आपको सुनवाएंगे। ये कहा कि 3 टीमें ऐसी हैं जो हत्याकांड में फिलहाल जांच में जुटी हुई हैं। उधर जहां पर हिमांशु थे वहां पर भी बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। DSP हत्याकांड को लेकर हरियाणा सरकार जो है सख्त है, विपक्ष तीखे सवाल पूछ रहा है, लगातार आरोप लगा रहा है, मिली भगत की बात कह रहा है। जरा सुनिए गृह मंत्री को, यहाँ के हरियाणा के। इनको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, 3 कंपनियां हमने वहां पर लगाई और
तीनों जिलों के जो एसपी और बाकी उच्च अधिकारी हैं वहाँ पर वो कॉम्बिंग कर रहे हैं इनको पकड़ने के लिए, और किसी भी हालत में इनको छोड़ा नहीं जाएगा। हुड्डा साहब अपने समय की बातों को भूल जाते हैं। 29/3/13 को बिल्कुल इसी प्रकार की घटना, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है 100 नंबर, इसी प्रकार की घटना हुई थी, उसमें भी पुलिस वाले मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है, ये शुरू तो कांग्रेस के राज से हुआ है। हमने तो फिर इस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण किया है, और ऐसे समयों के ऊपर राजनीति करनी नहीं चाहिए, और जिनके अपने घर शीशे के हों उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए।